हेलो फ्रेंड्स, क्विक एनर्जी अपडेट में आज हम लव वंस की फाइनली वन कार्ड से क्विक एनर्जी अपडेट चेक करेंगे। चलिए जानते हैं, क्योंकि ये जो लव वाला कनेक्टिविटी है ना, आप कितना भी कह लें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन इस दुनिया में दो चार चीज़ें हैं। एक आपका काम, एक आपके लव अफेक्शनेट से रिलेटेड एक एनर्जी जो चाहे कहीं से भी कनेक्ट करती हो, चाहे किसी भी रिलेशनशिप में कुछ भी हो। एटलीस्ट लोगों ने एक दुनिया में एक चीज़ ठीकरा फोड़ रखा है ना, कि बस पार्टनरशिप या लव्ड वंस का मतलब लाइफ पार्टनर या फिर फाइनली लवर या बिलव्ड। मेरा मानना ये है कि देखिए, फीलिंग और अटैचमेंट अगर लव्ड वंस के फॉर्म में, जिससे मिलकर आपको हैप्पीनेस फील होती है, जिससे बात करके आपको सुकून मिलता है, सही मायने में लविंग फॉर्म का जो एनर्जी है वहाँ काम करता है। चलिए, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप फोकस करके आप देख सकते हैं जो भी आपके दिमाग में हो ना। मैं किसी चीज़ को फाइनली क्रेटराइज या फिर जैसे कहते हैं ना कि क्राइटेरिया वाइज नहीं डिक्लेयर करती, क्योंकि मेरा मानना है कि आप ये जो पोटेंशियल है वो आप ईश्वर के प्रति, ऐसे कोई एनिमल स्पिरिट के प्रति, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, कुछ भी। मेरा मानना ये है कि देखिए, सोल अगर कहीं से पीसफुल इन्वायरमेंट को फॉर्म में कनेक्ट करती है, वो हैप्पीनेस फील करती है किसी से कनेक्ट होके, वो चीज़ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आप लोगों का तो नहीं जानती, लेकिन मैं, अगर मेरी एनर्जी आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो फाइनली देख पाएंगे ये। चलिए, क्विक एनर्जी में ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे इस कार्ड में बात करती हूँ, देखते हैं क्या आता है। मैजिक। ये जो मैजिक है ना आपकी लाइफ में, आप फील करेंगे। कैसे करेंगे? डिस्कवर मैजिक इन द मंडन, मेकिंग द ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये जो मैजिक मैंने फील किया है ना, वही कहीं ना कहीं जो मैं आपको इतनी 2 मिनट से समझा रही थी, वो बता रहा है आपको कि आप डिस्कवर करेंगे मैजिक को। अब ये जो मैजिक होगा ना, वो किसी भी फॉर्म में, कहीं से भी, आप नेचर से फील कर सकते हैं, गॉड की वाइब्रेशन से फील कर सकते हैं, आपका कोई स्पिरिट एनिमल है, चाहे वो आपके घर में हो या बाहर हो, या फिर कोई ऐसा बंदा अचानक से अजनबी सा होता है, आपके पास आ जाता है, आप उससे बात करके बड़ी हैप्पीनेस फील करते हो। मुझे तो होती है भाई, मैं तुम लोगों का तो नहीं जानती, लेकिन अगर फील होती है ना तो प्लीज़ इसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मतलब कि मैं मानती हूँ कि देखो, रिलेशनशिप चाहे पार्टनरशिप का हो, चाहे आपका फ्रेंडशिप या फ्रेंड जोन हो कोई, या फिर ऐसा कोई होता है ना, लव मतलब होता है, मैं मानती हूँ वो स्पेशल होते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी बंदे से एक पोटेंशियल फील कर पाते हैं, अब इसका मतलब हर इंसान जब दूसरे फॉर्म में ले जाता है ना, मुझे बड़ी गुस्सा आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप रिश्तों को सही मायने में समझते हैं ना, तो आपके अपने भाई से भी बहुत अच्छी बनेगी, आपकी अपनी बहन से भी बहुत अच्छी बन सकती है, आपकी अपनी भाभी से भी बहुत अच्छी बन सकती है, आपकी नंद से भी आपकी बहुत अच्छी बन सकती है, आपकी अपनी सास से भी बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, अगर आप में वो फीलिंग है। मैं मानती हूँ अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप सामने वाले में फील कर नहीं पाओगे, ये मेरा मानना है, ये मेरी पर्सनल थिंग है। बहुत लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, तो जो लोग एग्री नहीं करते हैं वो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा इस रीडिंग को, और जो लोग एग्री करते हैं वो ये मान के चलेगा, अगर आप में मैजिक है ना, तो सामने वाला पत्थर दिल ही क्यों ना सही, पहाड़ जैसा पत्थर रखता हो अपने दिल में लेकिन वो ही पिघल जाएगा, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो मैजिक है कि आप जहाँ से गुजर जाओगे वो इंसान पिघल के नीचे आ ही जाएगा, क्योंकि ये मैजिक आपने खुद में क्रिएट किया है। आपके ईश्वर ने आप में इतनी क्षमता दी है कि सामने वाला बस आपसे 5 मिनट बात करेगा और वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बात करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप में वो ग्रोथ, वो पोटेंशियल ना केवल ईश्वर ने दे के भेजा था, और आपने उसे जागृत किया, और आपने उसे दिखाया कि फाइनली आपने चाहे जो सोचा हो, लेकिन मुझ में हैप्पीनेस है, मुझ में वो लविंग फीलिंग है, तो मैं वही दूंगी जो मेरे पास है। आप में जो है वो आप बांटते रहिए, और जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो आप अपने तक रखिए। क्यों? क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि वो मेरे पोटेंशियल को टच कर पाए, क्योंकि मैं हैप्पीनेस, पीसफुल इन्वायरमेंट और जो लविंग फॉर्म है वो मेरे अंदर है, और उसे मैं खुद में भी रखती हूँ और दूसरों को भी देना पसंद करती हूँ। ठीक है, तो अगर कुछ भी अच्छा लगे ना इस रीडिंग से, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वाली एनर्जी को वही लोग समझ पाएंगे जो कहीं ना कहीं दुनिया भर की चीज़ों से ऊब कर भी तकलीफ़ में हाहाकार मच चुका है जिनकी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी उन्होंने जब अपने आप को जागृत किया। जागृत कैसे किया? अलोननेस में रहते हुए भी जिसने अपने पोटेंशियल को पहचान लिया, अपनी हैप्पीनेस को पहचान लिया, तो सही मायने में उसने ना केवल खुद से प्यार किया, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड में इतनी माइनस मार्किंग होने के बावजूद भी जब प्लस पॉजिटिविटी पे फोकस किया, तो उसने पाया कि हर जगह प्यार था, हर जगह, हर जगह, हर फॉर्म में।
तो ये रीडिंग तो बहुत लंबी हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो 1 मिनट का था वो फाइनली काफ़ी टाइम एंड पोटेंशियल लिया है। अगर आपको अच्छी लगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस कार्ड के साथ, और जो एनर्जी मेरे अंदर आ रही थी वो फाइनली मैंने आप तक पहुंचाई है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। और सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर कुछ भी अच्छा लगे, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी शेयर करना चाहें एंजल्स नंबर के थ्रू या किसी भी और फॉर्म में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।